नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए योग के लिए हम सब तैयार हो जाते हैं। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में अपने आप को एडजस्ट कर दीजिए। स्टैंडिंग, सिटिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। स्टैंडिंग में आप स्थित प्रार्थनासन ले सकते हैं। बैठ के आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, जो भी आसन आपको पसंद हो, या फिर कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं। जिनको दीवार का सहारा लेने की जरूरत लगे वो दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं। मन को शांत करना बहुत ही हार्ड कार्य रहता है। इसीलिए हम हमेशा शुरुआत ध्यान से करते हैं, जिससे आपका मन स्थिर हो सके। और स्थिर मन सब कुछ नया सीखने के लिए रेडी होता है। स्थिर मन शांति का अनुभव करता है। स्थिर मन प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसको अच्छे से फॉलो कर पाएगा। नहीं तो अगर आपका मन विचलित है, इधर उधर भाग रहा है, तो क्या होगा? आप आधे इंस्ट्रक्शंस मिस करेंगे, जिसकी वजह से आपके आसन, आपके पोजेस, आपका ब्रीदिंग गलत होने के चांसेस हैं। और गलत करने के बाद आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। चलिए 3 ओंकार ले लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। सुबह की प्रार्थना से शुरुआत करते हुए अनुभव करेंगे कि सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर, हमारे आजू बाजू आ रही है। ओम सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे लेके जाएंगे। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना है। आंखें बंद ही है। दोनों हाथों को वापस से आंखों पे कवर करेंगे और गर्दन झुकी हुई रखते हुए हाथों के अंदर ही आंखों को गोल बंद करना है और धीरे से आंखों को खुली रखते हुए हाथों को फिर से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। इस तरह से कि पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े। धीरे से सामने देखेंगे।
एक बार फिर से शांत मन में आप सभी को मेरा नमस्ते। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए लुक टू योर लेफ्ट। अच्छे से रुकेंगे थोड़ा सा। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर, छोड़ते हुए पूरा नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, आराम से धीरे धीरे। Breathe into the center, breathe out, bend your neck on the left side. रुकेंगे यहाँ पे, अच्छे से खिंचाव महसूस करेंगे। Breathe into the center, breathe out on your right. Breathe into the center, breathe out left. Breathe in center, breathe out right. Breathe in center, एक पूरा सर्कल लेना है। हाफ सर्कल में breathe in, हाफ में breathe out। नीचे से शुरू करेंगे। Breathe in, धीरे से breathe out. Reverse, breathe in and breathe out. मूवमेंट्स गर्दन की जितनी स्लो लोगे उतना अच्छा होगा। गर्दन के मूवमेंट्स जो है, इससे क्या होता है कि आपकी गर्दन धीरे धीरे खुल जाती है। मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है। अगर स्टिफ नेक के साथ आप एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं तो क्या होगा कि नेक में कहीं पे भी मसल पुल होने के चांसेस हैं। इसलिए कभी भी करते हैं थोड़ा सा नेक मूवमेंट करके हम शुरू करते हैं। हर एक मसल्स को, हर एक जॉइंट्स को मूवमेंट देना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो नेक से शुरू किया। जब आप नेक की मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी आईज की भी साथ में एक्सरसाइज हो जाए। ऐसे पूरा आंखों को भी घुमाते हुए कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को सामने सीधा, अच्छे से हाथों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सारी उंगलियों को खोलेंगे, अच्छे से खींचना है एंड मेक अ फिस्ट। 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। एल्बोज से हाथों को बेंड करेंगे। 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 2, इन, ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 4, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 5। दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे अच्छे से एंड लेट योर एल्बोज मीट ईच अदर ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। हम पूरा शोल्डर रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन हर बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। अगर कोनियाँ मिलती नहीं है तो आप धीरे से घुमा सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि हमारी कोनियाँ मिले। कोनियाँ मिलाने के लिए हाथ यहाँ मत लाइएगा, हाथ शोल्डर्स पे ही रखना है। सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट डाउन 2 3 4, पूरा शोल्डर्स रोल्ड बैक 5। धीरे से रिवर्स मूवमेंट। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। शोल्डर्स में अगर पेन है तो उसको थोड़ा सा हिला सकते हैं आप। आराम से दोनों शोल्डर्स को ऊपर
लंबी गहरी सांस लेके धीरे से नीचे, रिवर्स, अच्छे से शोल्डर्स अप एंड नीचे, आगे से वापस से back and relax. Breathe in from the back and relax. शोल्डर्स को बहुत अच्छे से हम खोलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं, ज़्यादा ओवरडू नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हार्ड है, वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा जितना कर रही हूँ उतना करना है। आपसे जितना होता है आप उतना ही कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी कैपेसिटी को खुद मॉनिटर करें। किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। आपकी खुद की कैपेसिटी भी आज शायद ज़्यादा होगी, कल कम होगी, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। बाकी सारी चीज़ें आपने जो दिन में की है उन सब के साथ इसको आपको मैच करना पड़ता है। तो आप जब करते हैं तभी आप एनालाइज कीजिए कि हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा पेन ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। नहीं, बस कहाँ पे आपकी लिमिट आ रही है वो आपको खुद को एनालाइज करना है। और वो आप कब कर पाएंगे? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आपके बॉडी के साथ हैं। अगर आपका माइंड कहीं और है तो आप ये चीज़ एनालाइज नहीं कर पाओगे, और क्या होगा? उसके बाद आपके बॉडी को डैमेज होना चालू हो जाएगा। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड को पूरा सीधा ऐसे रखना है। देखिए, ये पाम डाउन है, ये पाम अप है, लेकिन ये पाम साइड पे है। ऐसे धीरे से राइट हैंड को भी सीधा, दोनों पाम्स फेसिंग ईच अदर, और धीरे से क्रॉस करेंगे नाइसली। और दोनों हाथों को बस वहीं रखना है नाइसली। होल्ड ऑन फॉर 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। सारी उंगलियों को फैलाएंगे। 1 2 3 4 5। क्लोज योर फिंगर्स। 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला ऊपर। 1 2 3 4 5। Spread your fingers. 1 2 3 4 5। Close your fingers. 2 3 4 5। एंड दोनों हाथों को उल्टा करेंगे। उल्टा, क्रॉस में उल्टा, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने। एंड ट्विस्ट योर हैंड्स नाइसली। मस्त। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है। अच्छे से ट्विस्टेड हैंड्स को हमने फोल्ड किया हुआ है। आराम से देखिए, हाथों को हम ऐसे नहीं, हम क्रॉस करके फोल्ड कर रहे हैं। धीरे से खींचिए, हाथों को खींचिए खींचिए खींचिए, और अंदर से बाहर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन करने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा। आराम से पूरा अपने दिल के पास अपने हाथों को लेके आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से वापस हाथों को क्रॉसवेज, अच्छे से जैसे हमने हाथों को फोल्ड किया था वैसे ही पूरा उल्टा करेंगे और छोड़ेंगे पोस्चर को। ये जो हाथों की पोजीशन है, इसमें क्या होता है, एक तो आपके हाथों की भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है, और थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है। इससे फायदा क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो हाथों के साथ रहेगा, और माइंड की भी आपकी एक्सरसाइज होगी। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, माइंड कहीं पे भी है, माइंड की कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, हाथों को ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है पता नहीं। तो माइंड की एक्सरसाइज आपकी रह जाती है इसमें। तो ये जो हमने अभी मूवमेंट किया, ये खास ब्रेन के लिए था। चलिए वापस से दोनों हाथों को सामने करते हैं। अभी हमने कैसे किया था, इस तरह से किया था। अभी ऊपर वाला हाथ नीचे करके फिर फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, एक साइड होता है, दूसरी साइड नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है अगर आपका, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, राइटी होते हैं तो उनका लेफ्ट साइड एक्टिव होता है, लेफ्टी होते हैं उनका राइट साइड एक्टिव होता है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि एक साइड हमारा हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे आराम से।
अच्छे से दिल के पास दोनों हाथों को, नाइसली। अच्छे से हग योर हैंड्स, नाइसली। जैसे आए थे वैसे वापस जाना है, नाइस। अच्छे से और धीरे से रिलीज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जैसे हमने हाथों को यहाँ पे रख के किया, वैसे हम हाथों को ऊपर रख के करने की कोशिश करते हैं। नहीं होगा तो डोंट वरी, मेरा भी नहीं होता है कई बार, सो नथिंग टू वरी अबाउट। कितना आपका माइंड फोकस करता है ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका होता है कि नहीं होता है। जिसका बिल्कुल नहीं होता है वो लोग धीरे से सिंपल ऐसे करके भी होल्ड कर सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो। नहीं तो ट्राई तो हम हमेशा हर एक चीज की करते हैं। तो चलिए, दोनों हाथों को सीधा ऊपर ऊपर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, अच्छे से क्रॉस करेंगे, नाइसली। दोनों पाम्स फेसिंग ईच अदर एंड होल्ड योर हैंड्स। ऊपर की ओर हाथों को खींचना है, खींचना है, खींचना है और धीरे से हाथों को नीचे। मस्त, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना ऐसे, हाँ। धीरे से हाथों को ऊपर करेंगे, नाइसली। जिस तरह से हमने ज्वाइन किया था उसी तरह से रिलीज करना है। माइंड की एक्सरसाइज है, याद रखिए। माइंड हमारे साथ यहीं पे रहना बहुत जरूरी है। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, जो हाथ आगे था उसको पीछे करेंगे और धीरे से क्रॉस करेंगे। ऊपर की ओर खींचना है, खींचना है, खींचना है, धीरे से नीचे। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है और खास करके क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हैं इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर बहुत मज़ा आएगा। कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जिस तरह से फोल्ड किया था उसी तरह से रिलीज करना है। और हमेशा एक साइड थोड़ा इजी होता है, एक साइड थोड़ा हार्ड होता है। किसी का शोल्डर्स में प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। कोशिश कीजिएगा, जितना होता है उतना हम करेंगे। इसका एक और बेनिफिट जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि बिकॉज यू हैव बीन इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स अच्छे से और उसको हम दबा रहे हैं, तो आपके हाथ के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से इसमें प्रेस होते हैं। फोकस बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है, माइंड की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है। और ये इतना सिंपल है कि इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। ऊपर नहीं कर सकते हैं तो नीचे रख के कीजिए। हाथ ऊपर जो लोग शोल्डर्स के पेन की वजह से नहीं कर सकते हैं वो लोग दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे और नीचे रख के करेंगे आराम से, दिल के पास। ये तो सब कर सकते हैं। धीरे से, एंड जिस तरह से किया था उसी तरह से रिलीज करना है। यही इसका चैलेंज है, ये एक्सरसाइज का चैलेंज ही यही है कि जैसे आपने किया है, स्टार्ट किया था, वैसे ही आप एंड करेंगे। जो हाथ ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। याद रखना पड़ता है, भूल जाते हैं हम लोग कौन सा हाथ ऊपर था कौन सा नीचे था, तो वो आपको खुद याद रखना होगा। पहले लेफ्ट फिर राइट, जिस तरह से आए थे उसी तरह से रिलीज करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नाइसली। तो आपको ये जो ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज है दोस्तों, वो कैसी लगी ये आप मुझे खास मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि इसमें जो है कितने लोग कर पा रहे हैं और कितनों को प्रॉब्लम्स हो रही है, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए स्पेशल टिप्स जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप मैसेज करेंगे तो ही आपको वो टिप्स मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर आपको टिप्स की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुझे मैसेज नहीं मिलेगा तो मैं यही समझूंगी कि सब लोग कर पा रहे हैं। चलिए, एक और इसका वेरिएशन लेते हैं। दोनों हाथ सामने क्रॉस करेंगे, दोनों हाथों को
रिवर्स करेंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऑन योर साइड। जहां तक आप जा सकते हैं आराम से साइड पे ही देखेंगे, अच्छे से ब्रीद इन टू द सेंटर, ब्रीद आउट ऑन द अदर साइड, ब्रीद इन टू द सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन। क्या याद रखना है, जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से वापस जाना है। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ क्रॉस में। कौन सा हाथ, जो पहले नीचे था वो ऊपर आएगा, जो ऊपर था वो नीचे आएगा। एंड होल्ड, दोनों साइड दोनों हाथों को करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपका आधा ब्रेन एक्टिव होगा और आधा रह जाएगा। ये जो है हमारे शोल्डर्स और ये पूरा हमारा ब्रेन के मसल्स के साथ, पूरा जो आपके ब्रेन के सेल्स है उसके साथ काम करता है। धीरे से ब्रीद आउट ऑन योर राइट, ब्रीद इन टू द सेंटर, ब्रीद आउट ऑन योर लेफ्ट, ब्रीद इन टू द सेंटर, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, इन एंड। जिस तरह से आए थे, कोई जल्दी नहीं करनी है। हमेशा हाथ छोड़ने की ना हमें बहुत जल्दी होती है, तो ऐसे है ना, ऐसे करके हम आ गए, लेकिन पूरा प्रोसेस करना है। क्या करना है, पूरा ये, फिर ये एंड देन दिस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कई बार ना ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग भी लगता है। क्यों बोरिंग लगता है वो मैं आपको खास बताती हूँ। क्योंकि आपके माइंड को अच्छे से पूरा वर्क करना है, वो नहीं करना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता है, आलसी है थोड़ा सा। तो उसको कहना है कि नहीं, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो तुम अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो ही तुम शार्प होगे। इससे आपका ब्रेन और मेमोरी पावर भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। बच्चों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपका ब्रेन पावर बढ़ रहा है। और इट्स ऑल्सो गुड फॉर ओल्ड पीपल, क्योंकि इसमें आपके जो ब्रेन्स है, जैसे एजिंग होता है ना, वैसे हम छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन जो है वो धीरे धीरे रेस्टिंग मोड में जाना चाहता है। तो उसको हम हर रोज़ एक्सरसाइज करवाते रहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे बॉडी को एक्सरसाइज करनी है, वैसे ब्रेन की भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नाइसली, दोनों हाथ ऊपर एंड क्रॉसवेज होल्ड। अच्छे से होल्ड करेंगे, ब्रीद इन, अच्छे से टाइटली होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट ऑन द राइट साइड, लेटरल बेंडिंग, कमर का भी साथ में ट्विस्ट हो रहा है और हाथों का भी है। 1 2 3 4 5, breathe into the center, breathe out, breathe in on your left. 1 2 3 4 5, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in on your right. 1, हाथों को कानों के पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5, ब्रीद आउट, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीद इन टू द लेफ्ट एंड ब्रीद आउट। जिस तरह से आए थे उसी तरह से छोड़ेंगे। वेरी नाइस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगर आपको लगता है कि आपका ऐसे करके ट्विस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं या ये पोजीशन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होना है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बियॉन्ड योर कैपेसिटी अगर जा रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। ब्रीद इन, जो हाथ आगे था उसको पीछे करेंगे, जो पीछे था उसको आगे करेंगे, अच्छे से ट्विस्ट होल्ड करेंगे, मस्त, और ऊपर की ओर खींचना है। सांस लेंगे,
और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे टू योर राइट. Breathe into the center, breathe out on your left. Breathe into the center, breathe out. Breathe in center, breathe out left. Breathe in center and release. थोड़ा सा बैठने की पोजीशन को चेंज करेंगे और try to go into Vajrasan. Breathe in and breathe out. आराम से थोड़ा सा भस्त्रिका लेते हैं. ऊपर सांस लेंगे और नीचे छोड़ेंगे. Breathe in and breathe out. सामने से and relax. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान. Nicely. And मंडूकासन के लिए रेडी हो जाएंगे. मंडूकासन में मेक अ फिस्ट, नाभि के आजू बाजू आपकी फिस्ट को रख के नीचे आप झुक नहीं सकते हैं. अगर आप नीचे पूरा नहीं जा सकते हैं तो आप हाथों को ऐसे करके भी नीचे जा सकते हैं. फिर भी अगर आपका सर नहीं लगता है तो आप हाथों का पिलो बना के इसके ऊपर भी सर को रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अच्छे से आप पिलो रख के भी ये चीज कर सकते हैं. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. जिनका स्टमक ज्यादा है और बीच में आ रहा है, नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर सकते हैं. वज्रासन में खास चीज जो याद रखनी है वो क्या है? कमर गर्दन सीधी रहेगी. बॉडी का वेट आपके एंकल्स पे जाएगा. आगे ऐसे करके मत बैठिएगा. ज्यादातर लोग इसको बचाने के चक्कर में घुटनों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं. तो घुटने के ऊपर हम वेट बिल्कुल नहीं डालेंगे. यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, बहुत अच्छा. यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, प्रॉब्लम. घुटनों में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम. वहां पे दर्द नहीं होना चाहिए. ये पोर्शन और ये हमारा स्पाइनल कॉलम, ये दो चीज जो है उसको आपको संभाल के यूज करना बहुत जरूरी है. थाइज हमेशा ओपन हो, वो बिंदास ओपन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. घुटनों के नीचे हैमस्ट्रिंग्स में पुल आता है, बहुत अच्छा है. वो सारे स्ट्रेचेस जो है वो खुल रहा है आपके बॉडी को. लेकिन घुटनों पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं. चलिए ऊपर सांस लेंगे. अपनी कैपेसिटी, अपनी पोजीशन चूज कर दीजिए. मैंने आपको सारे वेरिएशंस बता दिए हैं. ब्रीथ आउट, डाउन, होल्ड ऑन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ब्रीथ इन आउट. थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. धीरे से कमिंग ऑन योर नीज. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे. बैकवर्ड आर्च. बैकवर्ड आर्च में आपसे जितना होता है उतना ही लेंगे. लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए जाइएगा. जो मास्टर है और ज्यादा ले सकते हैं उनके लिए मैं ज्यादा आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही हूँ. लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे से सपोर्ट करेंगे कमर को. और धीरे से पीछे. 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. फिर से लेंगे. ये इजी वाला पोस्चर था. जिसको इसको थोड़ा सा हार्ड करना है वो लोग क्या कर सकते हैं? टक योर टोज इन और एक हाथ से आप एक आपके एंकल को होल्ड करके हाफ उष्ट्रासन ले सकते हैं. याद रखिएगा इसमें कमर पे बहुत ज्यादा लोड आएगा. तो अगर आपको इसकी हैबिट नहीं है तो लोभ मत कीजिएगा. और जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन ले रहे हैं वो पूर्ण भी ले सकते हैं. नाइसली. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. धीरे से गोइंग इनटू कैट एंड काउ पोज, या इसको आप मांजरासन भी कह सकते हैं। दोनों पैरों को अच्छे से क्या चेक करना है, आपका घुटना और हिप्स एक लाइन में है, आपका रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में है, कमर आपकी इसमें अभी सीधी है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे की ओर झुकेगी। चेक द पोजीशन। धीरे से ब्रीथ आउट, लुकिंग डाउन, कमर ऊपर जाएगी। ब्रीथ इन, लुकिंग अप, breathe out, looking down. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. धीरे से हम लेट जाएंगे पेट के बल, नाइसली कंफर्टेबली इनटू मकर आसन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, सर को आपके, चेहरे को आपके हाथों के ऊपर रिलैक्स करेंगे। पीछे पैरों की एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है और रिलैक्स करेंगे इस पोजीशन में। यहाँ पे 3 लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को बॉडी के साइड में रखेंगे, कपाल जमीन पे, सांस लेते हुए ऊपर। शोल्डर्स आपके ऐसे नहीं हो, शोल्डर्स रिलैक्स, एल्बोज बैंड, नाभि के नीचे का स्टमक जमीन पे, नाभि के ऊपर का स्टमक हवा में, और यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। अगर लोअर बैक में आपको पेन फील होता है तो आप दोनों पैरों को डिस्टेंस बढ़ा के दूर कर सकते हैं। शोल्डर्स को रिलैक्स करते जाएंगे आराम से। लोअर बैक में जितना वेट फील होता है उतना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आपको हार्ड करना है, आपको लगता है कि आपको कहीं स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो पैरों को आप ज्वाइन कीजिए। तो वॉट एवर सूट्स यू आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, कपाल जमीन पे। हमेशा चेक करना है, अगर शोल्डर्स में आपको पेन हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। लुक टू योर लेफ्ट, पूरा आपकी लेफ्ट पैर की एड़ी आपको दिखे वैसे आपको जाना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे। शोल्डर्स ऐसे नहीं हो जाए, खास ध्यान रखेगा। सांस लेते हुए सेंटर में, धीरे से नीचे। एक और बार सांस लेते हुए ऊपर, लुक टू योर लेफ्ट, होल्ड ऑन, 1, शोल्डर्स को चेक कीजिए, 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, 2 3, शोल्डर्स ऊपर नहीं आ गए हो, खास चेक करना है, 4 5, सेंटर एंड धीरे से नीचे। अच्छे से मकर आसन में फिर से रेस्ट करेंगे। भुजंगासन के बाद मकर आसन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव रहता है। कमर पे जो स्ट्रेन पहुंचा था उसको रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सांस लेंगे और छोड़ेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान।
धीरे से टर्न अराउंड ऑन योर बैक। दोनों पैरों को लंबा, एकदम लंबा खींचना है। दोनों पैरों के अंगूठे बाहर की ओर खींचे हुए हैं। हाथों को सर के ऊपर अच्छे से खींचेंगे। नाइसली पुल योर लेग्स, पुल योर हैंड्स अप। लंबी गहरी सांस लेंगे। नाभि से आपके बॉडी का 2 पार्ट हो गया है। यस्तिकासन, पैर नीचे की ओर खींचे हुए, हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए। 2, 3, 4, 5 एंड धीरे से रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। और एक बार फिर से दोनों पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे अच्छे से, लाइक अ स्टिक, एक लकड़ी के जैसे पूरा। और लकड़ी को ऊपर से कोई खींच रहा है, नीचे से कोई खींच रहा है, ऐसा महसूस करना है। और धीरे से रिलैक्स करेंगे। जैसे हमने हाथों को ट्विस्ट किया था, वैसे ही हम पैरों को भी एंकल से ट्विस्ट करेंगे। जैसे वो कृष्णा वाली पोजीशन होती है ना, वैसे पैरों को नीचे से एक पैर के ऊपर दूसरे एंकल को रखना है, एक एंकल के ऊपर दूसरा एंकल, और नीचे की ओर खींच के आपके पैरों की उंगलियों को इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। पैरों की उंगलियों को एक के अंदर एक फिट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना है, सारी उंगलियां शायद ना भी जाए तो इट इज परफेक्टली ओके। और ऊपर हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे। 1, 2, 3। अच्छे से स्माइल के साथ। अच्छा हो रहा है तो खुश होइए, नहीं हो रहा है तो कंफ्यूजिंग है इसलिए खुश होइए। 3, 4, 5। धीरे से रिलीज। अच्छे से पहले पैरों को रिलीज कीजिए, हाथों को धीरे से रिलीज। पैरों को चेंज करेंगे। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर। ट्विस्ट करेंगे। पैरों की उंगलियों को इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे अगर आप चाहे तो इसको खड़े होके एक के अंदर एक फिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही आप जितना कर सके उतना कीजिए। सारी उंगलियां नहीं जाती है, परफेक्टली ओके। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उंगलियां जानी शुरू हो जाएगी। और हाथों को चेंज करके इंटरलॉक करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। अच्छे से वापस से थोड़ी सी पैरों की उंगलियों को चेक कीजिए, कहाँ से फिट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। उसको आप अच्छे से इंटरलॉक कैसे करेंगे, कोशिश कीजिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छे से आप वापस से पूरा खोल के भी कर सकते हैं। ऊपर के हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे एंड रिलीज। अच्छे से दोनों हाथों को रिलैक्स, दोनों पैरों को रिलैक्स, दोनों पैरों की उंगलियों को पूरा क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज 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 क्लोज। अच्छे से दबाइए दबाइए दबाइए। सारी उंगलियां खुलनी चाहिए, एक दूसरे के साथ एक भी चिपकी हुई नहीं रहे। अच्छे से खोलिए खोलिए खोलिए, नाइसली खींचिए एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा उठाएंगे, टाइट करेंगे, अच्छे से खींचिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा जमीन से उठा के खींचिए खींचिए खींचिए। आंखों को एकदम जोर से बंद करके टाइट कीजिए पूरे बॉडी को, और धीरे से पूरा नीचे फेंक देंगे। एक बार फिर से पहले हाथ उठाएंगे, फिर पैरों को भी उठाएंगे साथ में, फिर चेहरे के मसल्स को टाइट करेंगे, आंख के मसल्स को टाइट करेंगे, और फिर पूरे बॉडी को, पेट के, थाइस के सारे मसल्स को टाइट करना है। एक ही सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा देर ये पोजीशन आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो लेट्स बिगिन। हाथों को टाइट किया, पैरों को टाइट किया, चेहरे के मसल्स को, पेट के, थाइस के, कैफ मसल्स, एंड छोड़ दीजिए जमीन पे। Breathe in and breathe out.
और लास्ट टाइम ले रहे हैं, और जो पोजीशन में आप अपने बॉडी को थ्रो करेंगे वो आपकी शवासन की परफेक्ट पोजीशन होगी, और उसी में आपको फिर शवासन कंटिन्यू करना है। इसलिए अच्छे से आपको जो शवासन की पोजीशन है वो पहले एडजस्ट कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट टाइम पिक योर हैंड्स, टाइटन योर फिस्ट, अच्छे से पूरा टाइट कीजिए फिस्ट को, पैरों को पूरा खींचिए 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 अच्छे से, nicely tighten your face, eyes, tummy, calf muscles, thighs and throw it down. बस अभी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है बॉडी में, आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कान है, और बॉडी ढीला हो रहा है। सारा स्ट्रेस हमने 3 बार पूरा जितना स्ट्रेस था मसल्स में वो सारा बाहर फेंक दिया है, और बॉडी एकदम लाइट हो गया है। इस लाइटनेस का अनुभव कीजिए, बॉडी कितना ढीला हो चुका है इसका अनुभव कीजिए। अंदर से आपको कितना अच्छा लग रहा है इसका अनुभव कीजिए। चेहरे पे मुस्कान, तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, फोर्स नहीं करना है, आराम से। शरीर के सारे अंगों को एक के बाद एक एनालाइज कीजिए। कहीं पे भी अगर कोई भी तनाव आपको महसूस होता है तो उसको निकाल फेंकिए आपकी बॉडी के बाहर। आपके दोनों पैरों को एनालाइज कीजिए, आपके दोनों पैरों के अंगूठों को, उंगलियों को, एंकल्स को, काफ मसल्स को, घुटने, थाइस, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, ग्रॉइन, स्टमक के मसल्स को चेक कीजिए, चेस्ट के मसल्स, हाथों के मसल्स, हथेलियाँ, उंगलियाँ, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर्स, कहीं भी कोई भी तनाव ना रह जाए। गले के मसल्स, आपके बैक के मसल्स, चेहरे के मसल्स, खास करके हमारी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेस रह जाता है, क्योंकि आंखें जो है वो बॉडी के पूरे बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस है तो वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी। जब आप कुछ सोचते हैं तभी भी आपकी आंखों में स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। आईबॉल्स को चेक कीजिए, फॉरहेड में, कपाल पे एक भी झुर्री ना बने। मुंह के अंदर आपकी जीवा जो है, इट इज रेस्टिंग ऑन द अपर पैलेट। नाक के नीचे जो आपके मुंह के अंदर का भाग है वहां पे आपकी जीभ रेस्ट कर रही है। पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है। अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कीजिए, और इस स्वस्थता के साथ बॉडी में एनर्जी का संचार हो रहा है, इसको महसूस कीजिए। हाथों को, पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, आराम से आंखें बंद रखते हुए पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे। पैरों के पंजे जमीन पे ही है,
दोनों हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे और पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे और राइट साइड पे देखेंगे। स्लीपिंग वक्रासन हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। दोनों पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे देखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में लेफ्ट ट्विस्ट, लुक टू योर राइट। सांस लेते हुए सेंटर में राइट ट्विस्ट, लुक टू योर लेफ्ट। सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों को अच्छे से हग करेंगे एंड रोलिंग। कमर का बहुत अच्छे से मसाजिंग हो रहा है। सब कुछ आंखें बंद करके ही आपको करना है, नाइसली। और पैर ऐसे ही रहेंगे और पूरा ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट हाथ का पिलो बनाएंगे एंड रेस्ट इनटू चाइल्ड पोजीशन। जितना हो सके उतना बॉडी को सिकुड़ लेंगे, जैसे माँ के पेट में होता है बच्चा, वैसी पोजीशन। इस पोजीशन में आपकी बॉडी को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठ जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तीन ओंकार लेंगे। पर्वतासन ले सकते हैं तो पर्वतासन के साथ हाथों को नीचे लाके तीन भ्रामरिक के लिए आंखों को कानों को क्लोज करेंगे, मुंह बंद रख के तीन ओमकार। धीरे से हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते में गायत्री मंत्र ले लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद ही रहेगी। मंत्र के वाइब्रेशंस को एंजॉय कीजिए। कोई भी मंत्र का चैंटिंग करना कंपलसरी नहीं है, पर मंत्र की जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके ब्रेन के मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो उनको हमेशा, कोई भी मंत्र है उसको आप सुनने की हैबिट बनाइए, जिससे आपके ब्रेन के मसल्स में, ब्रेन के सेल्स में जान आती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और वो एक्टिव रहते हैं। आंखें बंद रखते हुए एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इन ओवर हियर, ब्रीथ आउट। लेफ्ट घुटने की ओर नीचे झुकेंगे, आराम से होल्ड ऑन। 1 2 3 4
5 सांस लेते हुए ऊपर, सेंटर में अच्छे से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर राइट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, राइट घुटने की ओर नीचे झुकेंगे, रुकना है 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए ऊपर। जब भी हम नीचे की ओर झुकते हैं तो आप जितना झुक सके उतना ही झुकेंगे, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप ज़बरदस्ती झुकने की कोशिश करोगे वहाँ पे ही आप अपने आप को स्टिफ कर दोगे और स्टिफ बॉडी कभी नीचे नहीं झुकेगा, हमेशा याद रखिए। ब्रीथ इन, पूरा पीछे हाथों को खींचना है और सांस छोड़ते हुए आगे सीधा सामने झुकेंगे, जहां तक आप जा सके वहीं तक झुकेंगे। हाथों को, गर्दन को, शोल्डर्स को, सबको रिलैक्स कीजिए, कमर को भी रिलैक्स कीजिए। जितना ज़्यादा आप ढीला छोड़ोगे उतना आपको रिलैक्स फील होगा। पूरे समर्पण की भावना के साथ पूरा आपका ईगो नीचे छोड़ दीजिए। जब हमारे मन में ईगो भरा हुआ है तब हम नीचे नहीं जा सकते हैं दोस्तों। परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमारा शीश झुका रहे हैं, ऐसी भावना हमें रखनी है। हे ईश्वर, आपके आशीष हम पे बरसाइएगा, हमारे सारे दुख दूर कीजिएगा। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को पीछे पूरा अच्छे से खींचेंगे, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। रब योर पाम्स नाइसली। दोनों हाथों के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका अनुभव कीजिए। जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वो आपकी एनर्जी है। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए नीचे जमीन तक आराम से पूरे हाथों को ले जाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसी आपकी गर्दन नीचे झुका के आंखें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, डाउन, आप ऊपर रख के 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ सामने देखते हुए एक बार चित्कारी प्राणायाम। अगर आपके हाथ आपने सैनिटाइज करने हैं तो थोड़ा सा सैनिटाइज कर दीजिए आपके हाथों को अच्छे से, और फिर धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरे हाथ अंदर मत घुसा दीजिएगा, सिर्फ आपकी उंगलियों का बॉर्डर तक दांतों के बीच में रखना है, ताकि इससे आपके क्या है, जड़बा जो आपका है, जॉज अच्छे से ओपन हो। अगर 4 उंगली नहीं जाती है तो ऐसे मत हाथ डालना, हाथ ऐसे डालना है ताकि आप अपना मुंह ज्यादा खोल पाओ। अगर आप 4 नहीं डाल सकते हैं 3 डालिए, 3 नहीं डाल सकते हैं 2 डालिए, और 4 अगर आप कंफर्टेबली डाल सकते हैं तो थोड़ा सा गैप कीजिए ताकि और ज्यादा आप खोल सके। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 3 उंगलियों के साथ ही शुरू कीजिए, नहीं तो जॉज में थोड़ा सा डिसलोकेशन होने के भी चांसेस होते हैं। कभी किया नहीं है, अचानक से करोगे तो नुकसान भी हो जाता है, इसलिए अचानक जब भी करते हैं तब थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए तो अच्छे से आपको पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। और लास्ट शीतकारी, एंड रिलैक्स नाइसली। अच्छे से शीतकारी में हम क्या करते हैं, मुंह खुला रख के एक दांत के ऊपर दूसरे दांत को रख के मुंह से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर जब सांस छोड़ना है तब मुंह को बंद करके नाक से सांस छोड़ेंगे। आप जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको मुंह में ठंडा महसूस होगा, जैसे मुंह में बर्फ़ का टुकड़ा रखा हो ना, ऐसी ठंडक आ जाती है। पूरे बॉडी को कूल डाउन करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अभी आपके 2 प्राणायाम बाकी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग सबसे बेस्ट वाला प्राणायाम है।
कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में आप ये प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ खाने के तुरंत बाद हम कुछ नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर वज्रासन, क्योंकि उस टाइम पे फूड का प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये आपका एक प्राणायाम जो आप 5 मिनट्स तक प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा अनुलोम विलोम। दोनों प्राणायाम में अब तक मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप के मास्टर हो चुके हैं। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख के उसमें से प्राणायाम सीख सकते हैं। सो आई विल टेक योर लीव ओवर हियर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर प्राणायाम बिफोर यू स्टैंड अप। हमेशा ये रूल भूलना नहीं है। सो हैव अ नाइस एंड ब्यूटिफुल डे। बाय बाय।